कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। अपने ऑफिस के काम से बेफिक्र होकर सुबह सुबह परिणीता अजय के घर जा पहुंची। उस वक्त अजय घर पर ही था। अचानक परिणीता को अपने सामने देखकर अजय हैरान रह गया। उसे जिसे यकीन ही नहीं हुआ कि परिणीता अचानक ऐसे उसके घर आ जाएगी। घर में सबसे मिलकर परिणीता अजय को अपने साथ एक पार्क जहां वो अक्सर मिला करते थे ले गई। वो दोनों पार्क के एक कोने में नीचे घास पर बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अजय ने परिणीता से पूछा, अब तो बता दो कि तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे आ गई। आज तुम्हें वक्त कैसे मिल गया आने का, और वो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें आने कैसे दिया। परिणीता बोली, तुम जानते हो अजय, अगर मैं तुमसे मिलना चाहूँ तो मुझे तुमसे मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं तो इस इंतजार में थी कि तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम मुझसे मिलने आओगे, मगर तुम नहीं आए। अजय, क्या तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई? मुझसे मिलने का दिल नहीं तड़पा तुम्हारा? अजय उसकी तरफ देखकर बोला, तड़पा, बहुत तड़पा, मगर। परिणीता बोली, मगर क्या अजय? अजय बोला, जानबूझकर नहीं आया। परिणीता, हम दोनों के बीच बहुत फासले आ गए हैं। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ चुकी हो, मुझसे बहुत ऊपर उठ चुकी हो तुम, और मैं आज भी वही हूँ जहाँ पहले था। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी सफलता से खुश नहीं हूँ। मेरा यकीन करना, मैं बहुत खुश हूँ, मगर परिणीता, शायद मैं अपनी नाकामयाबी से घबराने लगा हूँ। मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी ये नाकामयाबी हमारे रिश्ते के बीच में ना आ जाए। कहीं तुम्हारी कामयाबी की ऊंचाई के नीचे मैं दबना चाहूँ, और मैं डरता था कि कहीं तुम ये ना समझो कि मैं तुमसे जलता हूँ। इसलिए परिणीता, मैंने तुमसे दूर रहना ठीक समझा। परिणीता बोली, एक बार मुझसे कहते तो अजय, मेरे लिए तुमसे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। अगर मेरी ये नौकरी हम दोनों के बीच दीवार बन रही है तो मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर जा रहे हो। अजय बोला, नहीं परिणीता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी नौकरी की। इसकी वजह ये मेरी कमजोरी है, मेरी अपनी सोच है। तुम अपनी नौकरी क्यों छोड़ोगी? परिणीता एकदम से खड़ी हो गई और बोली, चाहे कुछ भी हो, जिस वजह से तुमने मुझसे दूर जाने का सोचा भी, मुझे वो वजह नहीं चाहिए। मैं अभी और इसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ। अजय के काफी रोकने के बाद भी परिणीता ने विराट को फोन लगा दिया। विराट के फोन उठाते ही उसके बोलने से पहले परिणीता बोल पड़ी, सर, आज के बाद मैं कभी ऑफिस नहीं आऊंगी। सर, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। कल तक मेरा रिजाइन लेटर आप तक पहुंच जाएगा। और परिणीता बोल ही रही थी कि अजय ने उससे फोन छीन लिया और उसे डांटते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? क्यों नौकरी छोड़ दोगी तुम? इतनी बड़ी हो गई हो, मगर बचपना अभी भी नहीं गया तुम्हारा। फिर वो परिणीता से दूर हटकर परिणीता का फोन अपने कान से लगाकर बोला, हेलो मिस्टर राठौड़, अजय बोल रहा हूँ। अभी आपने सुना ना परिणीता ने क्या कहा? वो मेरे लिए आपकी नौकरी छोड़ने को तैयार है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, परिणीता को मुझसे नहीं छीन पाएंगे। इसे प्यार कहते हैं विराट साहब, जिससे आपकी दौलत तो क्या कुदरत भी हार जाती है। आज परिणीता का मेरे पास आना इस बात का सबूत है कि आपकी दौलत मेरे प्यार से हार गई। अब मुझे किसी का डर नहीं, ना ही आपका और ना ही आपकी दौलत का। परिणीता मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप घबराइएगा मत मिस्टर राठौड़, मैं परिणीता को नौकरी नहीं छोड़ने दूंगा, क्योंकि मुझे उसकी नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम थी भी तो अब परिणीता ने उसे दूर कर दिया है। अब मुझे उसके आपके साथ काम करने से कोई एतराज नहीं। थोड़ी देर में परिणीता आपके ऑफिस पहुंच जाएगी। गुड बाय मिस्टर राठौड़। फिर वो परिणीता के पास आकर बोला, परिणीता, क्या बचपना है ये? नौकरी छोड़कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं तुम्हारी नौकरी से, तुम्हारी कामयाबी से जलता हूँ? क्या तुम मुझे सारी दुनिया के सामने एक तंग दिल इंसान साबित करना चाहती हो? क्या मैं इतना नीच इंसान हूँ जो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में दीवार बनूंगा? परिणीता बोली, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरी ऊंचाई के सामने तुम खुद को छोटा महसूस करते हो? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी ये नौकरी हम दोनों के बीच में दीवार है। अजय बोला, नहीं परिणीता, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। अब ठीक है, अब तो नौकरी नहीं छोड़ोगी ना? परिणीता बोली, ऐसे नहीं, कान पकड़कर सॉरी बोलो। अच्छा पापा, कान पकड़कर सॉरी। अजय अपने कान पकड़कर बोला तो परिणीता मुस्कुराकर अजय के गले से लग गई। अजय उसे बाहों के घेरे में लेकर बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ परिणीता, बस अपने हालात से थोड़ा थक गया हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे,
और कितना संघर्ष करूं अपनी जिंदगी से। परिणीता उससे अलग होकर बोली, तुम ऐसे हार नहीं सकते अजय, तुम्हें हारने का हक नहीं है। तुम्हारी हार हमारी हार होगी। तुम्हें जीतना है मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, माँ की जिंदगी भर की तपस्या के लिए। तुम्हें जीतना ही होगा। अजय बोला, अब तुम आ गई हो ना तो एक नई उम्मीद फिर से दिल में जगी है। तुम नहीं थे तो उम्मीदें भी साथ छोड़ रही थी। परिणीता बोली, मैं कब तुम्हारे साथ नहीं थी अजय। जिंदगी की हर राह, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझ पर और अपने प्यार पर विश्वास रखो तो हम हर तूफान से टकरा सकते हैं। हाँ परिणीता, तुम्हारे साथ मैं बुरे से बुरे हालात से भी लड़ सकता हूँ। बस तुमसे अलग होकर मैं कमजोर हो जाता हूँ। परिणीता बोली, अजय, जिंदगी में पहली बार हम इतने दिन तक एक दूसरे से मिले बिना रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ अजय? हम तो एक दूसरे से मिले बिना एक दिन भी नहीं रहते थे, तो फिर अब हमने मिले बिना एक दूसरे से बात किए बिना इतने दिन कैसे गुजार लिए? मैं बहुत डर गई हूँ अजय, कहीं ये दिनों की दूरियां इतनी लंबी ना हो जाएं कि हम एक दूसरे को देखने के लिए भी तरस जाएं। अजय बोला, ऐसा क्यों सोचती हो परिणीता? अभी तो मुझे हौसला दे रही थी और अब खुद हौसला हारने की बात कर रही हूँ। क्या अपने प्यार पर भरोसा नहीं है तुम्हें? प्यार पर तो भरोसा है, मगर ऐसे हालातों से डर लगता है। अजय परिणीता का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे हौसला देते हुए बोला, डरो मत परिणीता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परिणीता बोली, अजय, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये डर हमेशा के लिए मिट जाए? ऐसा क्या हो सकता है परिणीता? हमारी शादी? अजय, क्यों ना हम अपने प्यार के बंधन को शादी के बंधन में बांध लें, फिर सारे डर अपने आप मिट जाएंगे। अजय चौंक कर बोला, क्या शादी? परिणीता, तुम पागल हो गई हो क्या? परिणीता बोली, क्यों? जो लोग शादी करते हैं क्या वो पागल होते हैं, या फिर तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते? अजय बोला, परिणीता, पागलपन की बातें मत करो, तुम जानती हो ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों तुम शादी से इनकार कर रहे हो? अजय बोला, तुम अच्छी तरह से जानती हो परिणीता, मैं अभी शादी करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे पास न कोई नौकरी है और न ही कोई काम है। मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हूँ, तो शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? परिणीता बोली, क्यों? जिन लोगों के पास नौकरी नहीं होती क्या वो लोग शादी नहीं करते? अजय खींच कर बोला, परिणीता, तुम समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ अजय, मगर तुम नहीं समझना चाहते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। परिणीता, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, लगता है कि तुम मुझे अपना समझते ही नहीं, वरना क्या तुम मुझे अपनी परेशानियों से दूर रखते? तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी तकलीफें क्या मुझसे अलग हैं? तुम्हारे परिवार से क्या मेरा कोई संबंध नहीं है? अजय, क्या तुम्हारी जिम्मेदारियों को मैं बांट नहीं सकती? अजय बोला, परिणीता तुम। नहीं अजय, प्लीज पहले मुझे जवाब दो, क्या एक नौकरी ही सब कुछ है तुम्हारे लिए? मान लो अगर कोई नौकरी ना मिली तो तुम क्या करोगे? ऐसे ही सारी खुशियों से मुंह मोड़ लोगे, सबसे दूर भागते रहोगे? क्या सिर्फ एक नौकरी ही इन सारी परेशानियों का हल है? क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही नौकरी के पीछे भागते रहोगे? अजय बोला, तो तुम ही बताओ और क्या करूं मैं? परिणीता बोली, अजय, तुम अपना कोई काम भी तो कर सकते हो ना? अपना काम? कैसा अपना काम? परिणीता बोली, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें आता हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो तुम। अजय बोला, लगता है पूरा दिन बिजनेसमैन के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि बिजनेस करना इतना आसान है? हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं होता। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आसान तो इनके लिए भी नहीं रहा होगा। अगर ये लोग भी ये सोच कर बैठ जाते तो ये लोग आज इतने बड़े लोग बनते क्या? हो सकता है कि भगवान भी यही चाहते हो, तभी तो तुम्हें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली, ताकि तुम कोई अपना बिजनेस कर सको। अजय बोला, ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता परिणीता। ये क्या अजय, तुम तो करने से पहले ही हार मान रहे हो। अजय बोला, तुम तो बच्चों की तरह जिद करने लगी हो। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस करने के लिए? इतना तो तुम्हें पता ही होगा ना कि कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए, और वो भी ढेर सारे पैसे। तब कहीं जाकर कोई काम शुरू होता है और फिर पता नहीं उस काम में सफलता मिलेगी भी या नहीं। अगर सफलता नहीं मिली तो लाखों रुपये बर्बाद। परिणीता बोली, मैं जानती हूँ अजय, मगर सफलता असफलता के बारे में सोचकर कोई कोशिश करना तो नहीं छोड़ता। और रही पैसों की बात, तो हम किसी बैंक से लोन भी तो ले सकते हैं। आजकल हमारी सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए कितनी स्कीम बना रखी है,
कोशिश किए बिना ये हार मान लेने से भी तो कोई बात नहीं हुई ना। अजय बोला, परिणीता, अगर सभी ख्वाब पूरे हो जाएं तो जिंदगी में कोई मुश्किल ही ना हो। परिणीता बोली, अजय, हमारा प्यार भी तो एक ख्वाब ही है ना, मगर इसे ख्वाब समझकर हमने प्यार करना तो नहीं छोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मिलकर इस ख्वाब को पूरा करेंगे। तो फिर वैसे ही इस ख्वाब को भी हम मिलकर पूरा करेंगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ अजय, तुम्हारी सफलताओं में और तुम्हारी असफलताओं में भी। शादी के बाद तुम अपने बिजनेस में ध्यान देना, और मैं जो कमाऊंगी उससे मैं हमारा घर चलाऊंगी। अजय बोला, तुम शादी के बाद भी नौकरी करोगी? परिणीता बोली, हाँ करूंगी, जब तक तुम्हारा बिजनेस सेटल नहीं हो जाता तब तक। अजय बोला, फिर उसके बाद? रानी बनकर तुम पर हुक्म चलाऊंगी। परिणीता ने गर्दन अकड़ाकर कहा। तो अजय हंस पड़ा। उसे हंसता देखकर परिणीता बोली, ऐसे ही हंसते रहा करो अजय, सफलता असफलता जिंदगी का हिस्सा है, इससे घबराना नहीं चाहिए। अजय परिणीता की बात से सहमत होकर बोला, तुम ठीक कहती हो परी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। फिलहाल मुझे पूरा इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम पूना जा रहे हो? अजय बोला, हाँ, न्यूज़पेपर में ऐड देखकर पूना की एक फर्म में अप्लाई किया था, वहां से इंटरव्यू कॉल आए हैं। यहाँ तो बहुत कोशिश कर ली, अब इस शहर में भी किस्मत आजमा कर देख लेते हैं। अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी सलाह पर भी गौर कर लेंगे। परिणीता बोली, कब जा रहे हो? अजय बोला, कल जाना है। क्या तुम कल पूना जा रहे हो? और तुमने ये मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अजय बोला, परी, आज सुबह ही तो उन लोगों का इंटरव्यू कॉल आया था, मैं आज शाम को तुमसे मिलकर बताने वाला था। वापस कब तक आओगे? इंटरव्यू देखकर लौट आऊंगा। अगर ये नौकरी मिल गई तो ठीक है, वरना कुछ और सोचेंगे। और शादी के बारे में क्या ख्याल है? अजय बोला, फिर से शादी? परी, तुम समझती क्यों नहीं? परिणीता बोली, तुम समझो अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, मगर माँ का क्या, वो तो दिन रात मेरी शादी के सपने देख रही हैं। वो अपने जीते जी मेरी शादी करना चाहती हैं, मैं कब तक उन्हें टालती रहूं? मैं खुद को तो समझा सकती हूँ अजय, मगर माँ को कैसे समझाऊं? मैं समझता हूँ परी, मगर मैं। अजय, परिणीता बीच में ही बोल पड़ी, प्लीज अजय, देखो, शादी के बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं तुमसे तब तक कभी कुछ नहीं मांगूंगी जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेते। तुम जिस हाल में रखोगे, जैसे भी रखोगे, मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। बस मुझे अपनी दुल्हन बना लो, बस मेरा ये एक सपना पूरा कर दो, फिर देखना हम दोनों मिलकर हर मुसीबत को हरा देंगे। अजय कुछ देर परिणीता को प्यार भरी नजर से देखते रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से देखकर बोला, ठीक है परी, पुणे से लौटकर मैं माँ से हमारी शादी की बात करूंगा। ये नौकरी मिले या ना मिले, मगर हमारी शादी होगी। परिणीता खुश होकर बोली, सच अजय? तुम सच कह रहे हो ना? अजय बोला, हाँ परी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम जिंदगी का ये सपना तो पूरा कर ही सकते हैं, मगर तुम तो जानती हो ना, इन हालात में मैं ज्यादा धूमधाम से शादी नहीं कर पाऊंगा। बस सिंपल सी शादी करेंगे, और परी, शादी में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा। परिणीता मुस्कुराकर बोली, प्यार तो दोगे ना? अजय प्यार से परिणीता का चेहरा अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोला, जितना चाहोगी उससे ज्यादा दूंगा। परिणीता बोली, आई लव यू अजय, कहकर खुशी से उछलती हुई परिणीता अजय के गले से लग गई। उसे आगोश में समेटकर अजय ने उससे पूछा, अच्छा परी, ये बताओ, पुणे से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? परिणीता बोली, बस चुटकी भर सिंदूर लेते आना, जिसे मैं अपनी मांग में सजाकर जीवन भर तुम्हारी पूजा करूंगी। अजय बोला, अच्छा, तो पति को भगवान बनाने का इरादा है? परिणीता बोली, पत्नी के लिए उसका पति भगवान ही तो होता है। अजय बोला, नहीं, मैं पति परमेश्वर नहीं, तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूँ, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करेगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अचानक परिणीता अजय से अलग होकर अपनी कलाई पर घड़ी देखते हुए बोली, अरे बहुत देर हो गई अजय, मुझे जाना है। अजय उसे फिर से पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, जाना जरूरी है क्या? परिणीता बोली, हाँ अजय, नौकरी का सवाल है, मुझे सर के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो सर का सारा गुस्सा मुझ पर निकलेगा। अजय बोला, ठीक है जाओ, लेकिन परिणीता, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, खासकर अपने बॉस से सावधान रहना। परिणीता बोली, अजय, तुम भी ना बेवजह फिक्र करते रहते हो, न जाने तुम सर के बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो। वो तो तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहते। देखना, जब उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। अजय मुस्कुराकर बोला, खुशी होगी कि जलन? परिणीता बोली, उन्हें क्यों जलन होगी?
कुछ भी बोलते हो तुम। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और हाँ, जाने से पहले माँ से मिल लेना, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। परिणीता जाने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और प्यार से उसका चेहरा अपने करीब लाकर बोला, दिल नहीं चाहता कि आज तुम्हें खुद से दूर जाने दूं। दिल चाहता है कि आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ रहो। परिणीता बोली, एक दिन तो क्या, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस तुम पुणे से लौट आओ, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं दुआ करूंगी अजय कि जो सफलता तुम्हें यहाँ नहीं मिली वो वहां मिल जाए। अब मुझे जाने दो अजय, बहुत देर हो चुकी है, प्लीज। अजय ने उसे अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर प्यार किया, फिर उसे छोड़कर बोला, अच्छा अब जाओ, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा, मिलोगी ना। परिणीता बोली, इंतजार करूंगी तुम्हारा, कहकर मुस्कुराती हुई परिणीता वहां से चली गई और अजय अपने घर की तरफ चल पड़ा। ऑफिस पहुंचकर परिणीता विराट के केबिन में गई तो विराट गुस्से से फोन पर किसी से बात कर रहा था। परिणीता ने दरवाजे से झांक कर अंदर देखा। उसे गुस्से में देखकर परिणीता घबरा गई। वो जानती थी कि विराट उससे नाराज है और उसका गुस्सा वो किसी और पर निकाल रहा है। अब अगर विराट को गुस्सा उसकी वजह से आया है तो उस गुस्से को शांत भी उसे ही करना होगा। तो वो विराट के गुस्से का सामना करने की हिम्मत करके अंदर गई और अंदर जाते ही एकदम से बोली, गुड मॉर्निंग सर। विराट ने फोन कान से लगाए हुए सिर घुमाकर परिणीता की तरफ देखा, फिर फोन पर बोला, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने फोन रख दिया। फिर अपनी घड़ी देखते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून कहना चाहिए। परिणीता बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ी देर हो गई, मगर अभी भी वक्त है तो चलिए सर, हमें मीटिंग में जाना है ना। विराट बोला, नहीं, मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। परिणीता चौंक कर बोली, कैंसिल हो गई, मगर क्यों सर। विराट बोला, शायद तुम भूल गई हो कि तुमने फोन पर क्या कहा था। तुमने कहा था कि अब तुम कभी ऑफिस नहीं आओगी, तो हम अकेले मीटिंग में क्या करते। प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स तो तुम्हारे पास थे। परिणीता को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। विराट गुस्से में बोला, वॉट, तुम्हें ध्यान नहीं रहा, तुम्हें ये याद नहीं रहा कि तुम्हें एक मीटिंग में जाना है। तुम जानती हो कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो तुम्हारी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। हमें आज पहली बार किसी को टाइम देकर उन्हें इनकार करना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाउ कैन यू डू दिस परिणीता, कैसे कर सकती हो तुम ऐसा। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। और तुम्हारे वो कहने का मतलब क्या था तुम्हारे लिए। क्या ये सब एक मजाक था, ये काम और ये कंपनी क्या कोई मजाक है। परिणीता बोली, नहीं सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। विराट बोला, परिणीता, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा कहा क्यों। तुम्हें याद है ना, तुम आई थी हमारे पास नौकरी मांगने। तुम पर तरस खाकर हमने तुम्हें नौकरी पर रखा और आज तुमने जिस तरह से नौकरी छोड़ने का कहा, हमें ऐसा लगा जैसे हमारे मुंह पर एक तमाचा मारा हो। परिणीता बोली, प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, मैं आपके लिए कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। विराट बोला, सोचो नहीं, तुमने ऐसा किया है परिणीता, तुम हमारे साथ ऐसा करोगी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारा बहुत दिल दुखाया है तुमने आज। परिणीता बोली, मुझे माफ कर दीजिए सर, दरअसल मैं उस वक्त बहुत गुस्से में आ गई थी और उसी गुस्से में मैंने आपसे फोन पर वो सब कह दिया। फिर परिणीता ने विराट को वो सब बता दिया जो अजय ने उससे कहा था। सर, मुझे लगा कि मेरी नौकरी की वजह से अजय मुझसे दूर जा रहा है, तो गुस्से में मैंने आपको फोन कर दिया। विराट बोला, ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अजय की फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा तुम अपनी नौकरी पर निकालोगी। तो क्या अब हमारी ये कंपनी तुम्हारे और तुम्हारे उस अजय के मूड के सहारे चलेगी। अगर दोबारा अजय तुमसे जेलस हुआ तो क्या उसे खुश करने के लिए तुम फिर से नौकरी छोड़ दोगी। परिणीता बोली, नहीं सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। विराट बोला, देखो परिणीता, अजय की फ्रस्ट्रेशन को हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो तुम्हारी राह का रोड़ा बने और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ऑफिस के काम को निगलेक्ट करो। हम अपनी प्रॉब्लम को कभी अपने काम में नहीं लाते और हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारी वजह से हमारे ऑफिस का काम रुके। परिणीता आंखें झुकाकर बोली, आई एम सो सॉरी सर, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा सर। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को कभी अपने काम में नहीं आने दूंगी सर। विराट पहली बार परिणीता से इतने गुस्से में बात कर रहा था। जब से वो ऑफिस में आई थी, विराट ने उसे कभी इतने गुस्से से नहीं डांटा था। विराट की डांट से परिणीता की आंखों में आंसू भर गए। वो नजर झुकाकर विराट की डांट सुनती रही, मगर उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। विराट ने जब उसके आंसू देखे तो वह एकदम रुक गया और खुद को शांत करते हुए बोला,
अब ये क्या परिणीता, तुम रोने क्यों लगी? गलती करोगी तो डांट तो सुननी पड़ेगी ना। फिर विराट ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, ये लो, अपने आंसू पोंछ लो। परिणीता ने रुमाल लेकर अपने आंसू साफ किए। विराट बोला, अब ठीक हो? परिणीता ने हाँ में गर्दन हिला दी तो विराट बोला, अब तो तुम्हें डांटने से भी डर लगेगा हमें। अगर हमारे डांटने से तुम रोने लगी तो तुम्हें चुप्पी हमें ही कराना पड़ेगा। विराट की बात सुनकर परिणीता हंसने लगी। नहीं सर, मैं अब आपको मुझे डांटने का मौका ही नहीं दूंगी। आज के लिए प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सर। इट्स ओके परिणीता, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, मैं काम में लापरवाही बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अब जाओ अपना काम करो। परिणीता बोली, आपने मुझे माफ किया ना सर? हाँ, मगर इस शर्त पर कि आगे से तुम ऐसा नहीं करोगी। थैंक यू सर। खुश होकर परिणीता कैबिन से बाहर निकल गई। अजय से मिलकर परिणीता का दिल दिमाग तरोताजा हो गया था। अजय के प्यार का एहसास उसे हमेशा खुशी देता था और अब तो उसके प्यार के एहसास के साथ अजय की दुल्हन बनने का एहसास भी था। अजय से मिलने के बाद परिणीता उसके ही ख्यालों में खोई हुई थी। अजय की दुल्हन बनने के हजारों सपने उसकी आंखों में तैर रहे थे। अजय पुनः चला गया और परिणीता उसके लौटने का इंतजार करने लगी। उसके जाने के बाद परिणीता का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। पल पल उसे उस पल का इंतजार था जब अजय वापस लौटेगा और उसे अपनी दुल्हन बनाकर उसका सपना पूरा करेगा। उसका ये सपना पूरा होने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया था। अपनी शादी के सुनहरे सपनों में खोई परिणीता अपने केबिन में बैठी थी। अपनी शादी के बारे में सोचते हुए उसके होंठों पर मंद मंद मुस्कान थी। तभी उसके पास विराट आया। परिणीता अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे विराट के आने का पता ही नहीं चला। विराट चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ा होकर उसके होंठों की वह मंद मंद मुस्कान देखता रहा। एक ऐसी प्यारी मुस्कान जो कई दिनों के बाद विराट ने उसके होंठों पर देखी थी। आज परिणीता के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो बहुत खुश लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए विराट को बहुत प्यारी लग रही थी। विराट ने अपने मन में कहा, पता नहीं ऐसा क्या है तुम में परी, जो हम तुमसे इतना प्यार करने लगे हैं कि अब शायद तुम्हारे बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं। तुम हमारे लिए ऐसी हो जैसे बहुत तेज बारिश के बाद धूप की पहली किरण, बहुत रोने के बाद हल्की सी हंसी, बहुत शोर के बाद सुकून का एक पल, बहुत दुख के बाद खुशी का एक लम्हा। जो इंसान की जिंदगी के लिए अहमियत रखता है, वैसे ही हमारे लिए तुम हो। हमारे वीरान जीवन में तुम एक रोशनी की किरण बनकर आई हो। हम तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाने देंगे। विराट के दिल के एहसास उसके रोम रोम में जल तरंग बजा रहे थे। विराट ने परिणीता को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालने के लिए धीरे से खांसने का अभिनय किया तो परिणीता ने एकदम से चौंक कर विराट की तरफ देखा। फिर खड़ी होकर बोली, सर आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। तुम यहाँ होती तो पता चलता ना। मैं तो यही हूँ सर। हाँ, तुम तो यही हो, मगर तुम्हारा दिल यहाँ नहीं है। दिल कहाँ है तुम्हारा? परिणीता बोली, नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। विराट परिणीता के सामने की कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हमें तो लगा था कि अजय के जाने के बाद तुम उदास होंगी, मगर तुम्हारे होंठों की ये मुस्कान देखकर हम सोच में पड़ गए हैं। बहुत खुश लग रही हो। कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है सर। परिणीता भी अपनी कुर्सी पर बैठ गई। विराट परिणीता की तरफ देखकर बोला, नहीं परिणीता, कुछ तो खास बात है। आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही नूर है। ये नूर बेवजह नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। विराट कुर्सी से उठने लगा तो परिणीता उसे उठने से रोकते हुए बोली, सर आप जानते हैं कि मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती। अपनी हर बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो फिर आज क्यों छुपा रही हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही। अच्छा ठीक है सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? विराट बोला, मुझे जानना है परिणीता, तुम्हारी इस मुस्कान का राज। अभी कुछ देर पहले जो मैंने तुम्हारे होंठों पर देखी थी, इससे पहले मैंने तुम्हें कई बार मुस्कुराते हुए देखा है, मगर ये मुस्कान कुछ अलग ही थी, कुछ खास। ऐसा क्या खास था इस मुस्कान में? परिणीता ने शर्माकर नजरें झुका ली, फिर शर्माते हुए बोली, जी हाँ सर, कुछ खास तो है। एक लड़की के चेहरे पर ऐसी मुस्कान तब आती है जब वो अपनी शादी के बारे में सोचती है। विराट बोला, मगर तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान क्यों? वो सर, दरअसल बात यह है कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। विराट चौंक कर बोला, क्या?
ये सुनकर एकदम से विराट का दिलो दिमाग अंदर तक हिल गया था। शादी? क्यों? परिणीता बोली। जी, विराट खुद को संभाल कर बोला। तुमने तो कहा था कि जब अजय को नौकरी मिलेगी तब वो तुमसे शादी करेगा, मगर अभी तक अजय को कोई नौकरी तो मिली नहीं है, तो फिर अचानक ये शादी? परिणीता बोली। जी हाँ सर, इरादा तो वही था, मगर फिर हमने सोचा कि कब तक नौकरी के पीछे भागते रहेंगे और कब तक अपनी खुशियों से मुंह मोड़ते रहेंगे। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए? और फिर मैं भी तो हूं ना उसके साथ, हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। और आप भी तो है ना सर, हमारी मदद करने के लिए, है ना सर? विराट अटकते हुए बोला। हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ। परिणीता आगे बोली। सर, अजय जब पूना से लौटेगा तो हम शादी कर लेंगे। अगर ये नौकरी भी नहीं मिली तो फिर हम अपना कोई काम शुरू करेंगे। विराट बोला। यानी बिजनेस? तुम जानती हो ना, बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। मैं जानती हूँ सर, मेरे पास कुछ जेवर हैं जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बनवाए हैं। फिर हम बैंक से लोन भी तो ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मदद करेंगे ना सर? विराट बोला। हम क्या मदद कर सकते हैं सर? आप हमारे लोन की बैंक में गारंटी दे सकते हैं। आपकी हर बैंक में पहचान है, आपके सपोर्ट से हमें आसानी से लोन मिल जाएगा। सर, आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, हम ज़रूर मदद करेंगे तुम्हारी। तो बस सर, आप हमारे साथ हैं तो डर की कोई बात ही नहीं। विराट बोला। लेकिन परिणीता, बिजनेस इतनी आसानी से नहीं चलते, इसके लिए वक्त, पेशेंस और पैसा चाहिए। मैं जानती हूँ सर, मगर कुछ भी हो जाए अब मैं अजय को हारने नहीं दूंगी। उसके साथ मैं भी जी तोड़ मेहनत करूंगी, जरूरत पड़ी तो अपना घर भी बेच दूंगी अजय के बिजनेस को स्टैंड करने के लिए। विराट हैरान होकर बोला। क्या? तुम अपना घर बेच दोगी? परिणीता बोली। हाँ सर, मेरा सब कुछ अजय का ही तो है। इतना प्यार करती हो तुम अजय से, सच में बहुत लकी है वो। लेकिन परिणीता, अजय का बिजनेस खुलने के बाद क्या तुम ये जॉब छोड़ दोगी? परिणीता बोली। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी सर। अजय अपना बिजनेस करेगा और मैं आपके साथ काम करूंगी। आपका साथ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ सर? आपकी वजह से ही तो मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मैं इतनी आगे की सोच पा रही हूँ। आप मेरी जिंदगी में सबसे खास हो और हमेशा खास रहोगे। इतना विश्वास करती हो हम पर? जी हाँ सर, आपकी कही हर बात पर मैं उतना ही भरोसा करती हूँ जितना खुद पर करती हूँ। और अगर कभी ये विश्वास टूट गया तो? परिणीता बोली। मैं जानती हूँ सर कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो फिर जिंदगी में मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। आप पर विश्वास करना मतलब भगवान पर विश्वास करने जैसा है। तुम जानती हो ना कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। जानती हूँ, मगर फिर भी आप बहुत अच्छे हैं सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। विराट ने पूछा। एक सवाल पूछूं परिणीता, जवाब दोगी? जी हाँ सर, पूछिए ना। परिणीता, अगर तुम्हारी जिंदगी में अजय ना होता तो क्या तब तुम हमें अपने लिए चूज करती? परिणीता बोली। सर, मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। अजय के सिवा मैंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं। मगर सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? विराट बोला। बस ऐसे ही मन किया। खैर, तुम करो अपना काम, हम अपने कैबिन में चलते हैं। कहकर विराट जल्दी से उठकर वहां से चला गया, क्योंकि उससे अब और वहां नहीं बैठा जा रहा था। शादी की बात सुनकर उसके दिल और दिमाग में एक हलचल मच गई थी। उसको बहुत बेचैनी हो गई थी। परिणीता के सामने तो विराट सामान्य रहा, मगर दिल से वो बुरी तरह से हिल गया था। अब तक तो विराट उन दोनों के बीच दूरियां लाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा था कि जब तक अजय को कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगे, और नौकरी वो अजय की कहीं लगने नहीं देगा तब तक जब तक वो परिणीता से दूर नहीं हो जाता। मगर अजय ने अचानक शादी का फैसला करके पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी थी। विराट की अब तक की सारी कोशिशों को बेकार कर दिया था। विराट की हर कोशिश उसे मुंह चिढ़ाती हुई लग रही थी। घर आकर विराट अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गया। उसका दिल दिमाग उसे एक ही सवाल कर रहा था कि अब वो क्या करेगा। क्या परी हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी? क्या जिंदगी भर उसे परी की जुदाई का गम सहना पड़ेगा? अपने पिता की तरह क्या वो भी जिंदगी भर अपने प्यार के लिए तड़पेगा? क्या सचमुच अजय उससे जीत जाएगा? फिर उसकी दादी माँ का क्या होगा? कैसे बताएगा वो उन्हें कि परिणीता अब कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी? इस घर में अब कभी कोई बहू नहीं आएगी, कभी कोई खुशी नहीं आएगी। अगर ये जानकर दादी माँ को कुछ हो गया तो? वो बर्दाश्त ना कर पाई तो? डॉक्टर ने तो कहा था कि उन्हें कोई सदमा नहीं लगना चाहिए, तो फिर इस सदमे से वो उन्हें कैसे बचाएगा?
कैसे उन्हें बताएगा अजय और परिणीता की शादी के बारे में? अचानक विराट का दिल तड़प उठा। परिणीता की शादी के ख्याल से ही उसका दिल तड़प रहा था। तो उनकी शादी होते कैसे देख पाएगा? नहीं, वो ये सहन नहीं कर पाएगा। विराट इन सब विचारों में ही डूबा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोचते सोचते उसका दिमाग फटने लगा। अचानक विराट एक नए विश्वास और नई उम्मीद के साथ उठ गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इतनी आसानी से हार नहीं सकते। आज तक जो हमने चाहा वो हर हाल में हासिल किया। जिस चीज की तरफ हाथ बढ़ाया वो चीज हमारी हो गई। तो फिर अब हम कैसे हार सकते हैं? परी तो हमारा प्यार है, हमारी खुशी है। उसे हम इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से नहीं जाने देंगे। हमें उनकी शादी को रोकना होगा। परिणीता के अजय की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा और उन कदमों को विराट राठौड़ की तरफ मोड़ना होगा। परिणीता को ये मानना ही होगा कि उसकी राह चाहे कोई भी हो, मगर उसकी मंजिल विराट है और उसका आशियां विराट की बाहें हैं। और फिर विराट ने अपने मन में एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिससे विराट को उसके प्यार की मंजिल मिल सकती है। हालांकि उसकी आत्मा इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थी, मगर अगर वो अपनी आत्मा की बात सुनेगा तो अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देगा। मगर उसे अपना प्यार पाना है और हर हाल में पाना है, और इसके लिए उसे जिस राह पर भी चलना पड़े वो चलेगा। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, अपने प्यार के लिए वो कुछ भी करेगा। काफी देर तक वो अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में उलझा रहा। फिर उसने अपने फैसले पर पूरी तरह से अमल करने का तय कर लिया। जो फैसला उसने किया है उस पर अमल करने से परिणीता को उसे अपनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। उसे विराट के प्यार को अपनाना ही पड़ेगा। अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करने के बाद वो आज बरसों के बाद अपने पिता के कमरे में गया और फूलों के हार से जुड़ी दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर और तस्वीर को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी बाबा साहब, आज हम आपकी मर्जी के खिलाफ आपके सामने आ गए। आप हमारी सूरत देखना नहीं चाहते थे तो हमने भी कभी आपके सामने आने की कोशिश नहीं की। बहुत दुख होता था हमें, मगर अपना दुख कभी आपसे नहीं कहा। आपने हमें कभी माफ नहीं किया, क्योंकि हमारे आने से माँ आपको छोड़कर चली गई थी और इस बात की आपने हमें सजा दी। हम जीवन भर तरसते रहे आपका प्यार पाने के लिए, मगर आप अपने फैसले पर अटल रहे। अपने अंत समय तक आपने अपना फैसला नहीं बदला। पहले हमें कभी समझ में नहीं आया कि कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मगर आज हम समझ सकते हैं कि आप कितना प्यार करते होंगे माँ से, जिन्हें खोने का दुख आपको जिंदगी भर रहा। हम तो आपको एक संगदिल बाप ही समझते रहे, आपकी तकलीफ को कभी समझ नहीं पाए, जो तकलीफ आपने माँ को खोकर सही होगी। मगर आज हम समझ सकते हैं कि जब किसी का प्यार उससे जुदा हो जाता है तो दुनिया में और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सारी दुनिया दुश्मन सी लगती है, कुछ सोचने समझने की शक्ति खो जाती है। आज हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं बाबा साहब, क्योंकि हमने भी किसी से प्यार किया है और हमारा प्यार भी हमसे जुदा होने जा रहा है। बाबा साहब, ये तकलीफ, ये दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा। हम तड़प रहे हैं, आप भी हमारी तरह ही तड़पे होंगे और उसका सारा गुस्सा आपने हम पर निकाला। हमारी सूरत में आपको माँ की मौत नजर आती थी, इसलिए आप हमसे नफरत करते थे, जैसे आज हमें अजय से नफरत हो रही है, क्योंकि वो हमसे हमारा प्यार छीन रहा है। बहुत नफरत करते हैं हम अजय से। बाबा साहब, आपको अपने प्यार को बचाने का मौका नहीं मिला, मगर हमने बहुत कोशिश की अपने प्यार को अपना बनाने की, हर मुमकिन कोशिश की और आगे भी करेंगे। बाबा साहब, हम अपने प्यार को अपने से जुदा नहीं होने देंगे। बाबा साहब, आपने अपने प्यार को खोकर एक फैसला किया था, वो गलत था या सही, मगर आप अपने फैसले पर अटल रहे। आज हमने भी एक फैसला किया है और ये फैसला गलत है या सही हम नहीं जानते, मगर हमारे इस फैसले से हम अपने प्यार को पा लेंगे। हम अपने प्यार को पाने के लिए हर हद से गुजर जाएंगे, हर मर्यादा पार कर देंगे, मगर परिणीता को अजय की होने नहीं देंगे। बाबा साहब, आप हमारे इस फैसले में हमारे साथ है ना? जिंदगी भर हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आपका बेटा होने के नाते आज आपसे मांगते हैं बाबा साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने प्यार को हासिल कर लें। हम परिणीता से बहुत प्यार करते हैं बाबा साहब, हम उसके बिना नहीं रह सकते और हम उसे पाने के लिए हर हद से गुजर जाएंगे।
हम उसे जाने नहीं देंगे, वापस आ, किसी भी कीमत पर नहीं। अगले दिन परिणीता रोज की तरह अपने केबिन में कंप्यूटर पर काम कर रही थी। अजय को पुणे गए आज 2 दिन हो चुके थे, मगर अभी तक परिणीता को उसके लौटने की कोई खबर नहीं मिली थी। आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था। विराट ने उसे अकाउंट्स की कुछ फाइल दी थी, जिन्हें चेक करके कंपनी को पूरे साल के हिसाब की रिपोर्ट बनाकर विराट को देनी थी। परिणीता उसी काम में बिजी थी। उसे काम कंप्लीट करके आज ही विराट को देना था, इसलिए आज उसे ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी। उसकी माँ फिक्र ना करे, इसलिए उसने अपनी माँ को बता दिया था। आज उसे अजय को फोन करने का टाइम नहीं मिला, तो उसने सोचा कि वो काम से फ्री होकर घर जाकर अजय को फोन करेगी, ताकि उसे अजय से बात करने के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। विराट भी अपने केबिन में किसी काम में बिजी था। ऑफिस के सब लोग जा चुके थे, बस वो दोनों ही ऑफिस में काम कर रहे थे। परिणीता विराट के केबिन में आकर उससे बोली, सर ये पवन कहाँ चला गया? मैं कब से उसे बुला रही हूँ, मगर उसका कुछ पता ही नहीं। विराट बोला, वो कैसे सुनेगा, वो तो यहाँ है ही नहीं। वो कहाँ गया सर? अरे हाँ, हम तुम्हें बताना भूल गए। पवन छुट्टी करके चला गया। उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने उसे छुट्टी दे दी। तुम्हें कोई काम था उससे? नहीं, कुछ खास नहीं सर, बस उसे चाय लेने के लिए कहना था। कोई बात नहीं, मैं खुद बना लेती हूँ, कहकर परिणीता पलटकर वापस जाने लगी तो विराट उससे बोला, सुनो परिणीता, पवन के जाने से पहले मैंने उससे चाय मंगा ली थी। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। परिणीता बोली, वाह सर, आपको कैसे पता चला कि मुझे चाय की ज़रूरत है? तुम्हारा तो मुझे नहीं पता था, मगर मुझे चाय की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि तुम भी चाय पियोगी, इसलिए तुम्हारे लिए भी चाय मंगवा ली। थैंक यू सर, आपने मेरे दिल की बात जान ली। परिणीता अंदर आकर विराट के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। विराट उससे बोला, परिणीता तुम्हारा ड्राइवर है ना? परिणीता बोली, हाँ सर है। विराट बोला, इफ़ यू डोंट माइंड, हमें तुम्हारे ड्राइवर से कुछ काम था। हमारा ड्राइवर आज नहीं आया। सर इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये गाड़ी, ड्राइवर सब आपका ही तो है, आप जो चाहे काम ले सकते हैं। विराट बोला, थैंक्स परिणीता, हमें घर से एक फाइल मंगानी है। जो सुबह हम घर पर भूल गए थे वो हमें अभी चाहिए। तुम अपने ड्राइवर को भेजकर वो फाइल मंगा दो, हम दादी माँ को फ़ोन कर देंगे, वो उसे फाइल दे देंगी। परिणीता बोली, ठीक है सर, मैं उसे फ़ोन करके कह देती हूँ, वो जाकर ले आएगा। ओह, मेरा फ़ोन तो मेरे केबिन में ही रह गया, मैं अभी जाकर उससे फ़ोन करके आती हूँ। परिणीता फ़ोन करने केबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटी और बोली, सर मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके कह दिया, वो ले आएगा। विराट बोला, थैंक यू। फिर वो परिणीता को चाय का कप देते हुए बोला, ये लो परिणीता, चाय पी लो, काम बाद में कर लेंगे। परिणीता चाय का कप पकड़ते हुए बोली, आप कितने अच्छे हैं सर, सचमुच इस वक्त मुझे चाय की बहुत ज़रूरत थी। विराट बोला, मैं जानता था, इसीलिए मैंने चाय पहले ही मंगवा ली थी। परिणीता चाय लेकर पीने लगी। चाय पीते हुए उसे ख्याल आया कि विराट ने तो चाय ली ही नहीं। सर आप चाय नहीं लेंगे? वो बोला, नहीं, मैं पहले ही पी चुका हूँ, तुम पियो। परिणीता फिर से चाय के घूंट भरने लगी। विराट अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, परिणीता तुमने अपने घर पर तो फ़ोन कर दिया था ना कि तुम आज देर से आओगी? जी हाँ सर, मैंने फ़ोन करके बता दिया था। परिणीता ने चाय ख़त्म करके चाय का खाली कप टेबल पर रख दिया। फिर उसने पीछे पलटकर देखा तो पीछे देखकर वो चौंक गई, क्योंकि विराट ने केबिन के दरवाजे की अंदर से कुंडी बंद कर दी थी। ये देखकर परिणीता एकदम से खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, ये आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया सर? विराट बोला, तुम्हें क्या लगता है कि क्यों किया होगा? जब एक खूबसूरत लड़की साथ हो तो उसे चाहने वाला दरवाज़ा क्यों बंद करेगा? परिणीता बोले, सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये अचानक क्या हो गया आपको? विराट बोला, अचानक नहीं परिणीता, अचानक कुछ नहीं हुआ। हम तुमसे प्यार करते हैं, आज से नहीं, जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से करते हैं। परिणीता हैरान होकर बोली, मगर आपने तो कहा था कि वो आप मजाक कर रहे थे। मजाक? क्या सचमुच तुम्हें लगता है परिणीता कि वो एक मजाक था? फिर वो परिणीता के पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे ही किसी को भी लाखों का कीमती हीरो का हार गिफ्ट कर देंगे? बहुत दुख हुआ था हमें जब तुमने हमारी गिफ्ट को ठुकरा दिया था। गिफ्ट ही नहीं, तुमने तो हमारा प्यार भी ठुकरा दिया, तड़प कर रह गए हम जब तुमने उस 2 कौड़ी के अजय की खातिर ना सिर्फ हमें ठुकरा दिया, बल्कि ये नौकरी तक छोड़ने को तैयार हो गई। तो क्या करते हम परिणीता? तुम्हें जाने देते खुद से दूर, तुम्हें रोकने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा, और अब
अब तुम अजय से शादी करने जा रही हो, यह हम कैसे बर्दाश्त करने परिणीता? कैसे चुपचाप तुम्हें किसी और की हो जाने दें? परिणीता बोली, मगर सर आप तो हमारी शादी से खुश थे ना? झूठ था वो सब। आज तक जो भी कहा वो सब झूठ था। बस एक ही बात सच है कि हम तुमसे प्यार करते हैं परिणीता। परिणीता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। हमारे प्यार को अपना लो परिणीता। हम अजय की जिंदगी भी संवार देंगे। परिणीता बोली, सर आप ऐसे किसी का प्यार खरीद नहीं सकते। विराट परिणीता को कंधों से पकड़कर उसे झिझोड़ते हुए बोला, तो तुम ही बताओ परिणीता, हम क्या करें जिससे हम तुम्हें पा सकें? हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। हम ऐसा क्या करें जिससे तुम हमारी हो जाओ? परिणीता ने अपना चेहरा घुमाकर कहा, सर आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। आपने शराब पी है सर? हाँ पी है हमने शराब। इसलिए हमने शराब पी ताकि हम अपने होश में ना रहें, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो हम होश में रहकर नहीं कर सकते थे। क्या सर, क्या करने वाले हैं आप? तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। विराट की बात का मतलब समझकर परिणीता की आंखें हैरानी से फैल गई। मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाई, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ आप पर। आप मेरे विश्वास को ऐसे नहीं तोड़ सकते। विराट बोला, हम तुम्हारे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे परिणीता। तुम्हें इस तरह से पाने का तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मगर क्या करें, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम अजय की हो जाओगी और हम जिंदगी भर तुम्हारी जुदाई के गम में तड़पते रहेंगे। परिणीता एक झटके से विराट को खुद से दूर करके बोली, तो अजय ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब सही था, उसका वहम नहीं था। विराट बोला, प्लीज परिणीता मेरी बात को समझो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अजय से प्यार करती हूँ सर। विराट बोला, नाम मत लो उसका हमारे सामने। परिणीता, हम में क्या बुराई है जो तुम हमारा प्यार नहीं अपना सकती? परिणीता बोली, आप में कोई बुराई नहीं है सर, मगर क्या परिणीता? वो फिर से परिणीता के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, परिणीता, हम तुम्हें हर वो खुशी देंगे जो तुम चाहोगी। ये सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुका देंगे। तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर अपनी सारी खुशियां लुटा देंगे। बस तुम हमारी बन जाओ। परिणीता, भूल जाओ अजय को और हमारे पास आ जाओ। हम अपने प्यार से तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। हम अपने ख्वाब तुम्हारी नींदों को देंगे। हमारी बन जाओ परिणीता। परिणीता बोली, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैंने बचपन से सिर्फ अजय को चाहा है। मेरे जीवन में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं परिणीता, नहीं। अजय को तो तुम्हें भूलना ही होगा। हम तुम्हें मजबूर कर देंगे कि तुम अजय को छोड़कर हमारी बन जाओगी। तुम्हें हमारी बनना ही होगा। परिणीता बोली, सर इस वक्त आप होश में नहीं हैं। हम कल सुबह बात करेंगे इस बारे में। अभी आप मुझे जाने दीजिए। परिणीता विराट से खुद को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ जाने लगी तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं परिणीता, आज नहीं। आज तुम्हें हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आज तुम इस ऑफिस के बाहर हमारी बनकर ही निकलोगी। परिणीता घबरा कर बोली, नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। विराट बोला, ये करने के लिए तुमने हमें मजबूर किया है परिणीता। बहुत भीख मांग चुके हम तुमसे अपने प्यार की, मगर अब नहीं। आज हम तुम्हारे बदन पर अपने प्यार की वो मोहर लगाएंगे जिसे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी ना मिटा सके। परिणीता बोली, ये प्यार नहीं है, ये हवस है। परिणीता एक झटके से विराट से अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर हटकर गुस्से से फुंकारती हुई बोली, मैंने आपको अपना सच्चा दोस्त माना था, मन में भगवान का दर्जा दिया था, खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था आप पर, मगर आप उस भरोसे के लायक ही नहीं हैं। मुझे लगा था कि आप दूसरे मर्दों से अलग हैं जो औरतों को सिर्फ अपनी हवस मिटाने की एक चीज समझते हैं, मगर आप तो उन मर्दों से भी ज्यादा नीच निकले। वो लोग कम से कम अपनी नियत जाहिर तो कर देते हैं, आपकी तरह शराफत की आड़ में किसी को धोखा तो नहीं देते। विराट बोला, परिणीता तुम हमें गलत। परिणीता विराट की तरफ हाथ करके बोली, वहीं रुक जाओ। विराट उसकी तरफ बढ़ने लगा तो परिणीता ने उसके बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। आगे मत बढ़ना। ये मत समझना कि मैं खुद को बचा नहीं सकती। मैं एक स्वावलंबी लड़की हूँ, खुद की रक्षा करना जानती हूँ। विराट बोला, अच्छा तो ठीक है। आज अगर तुमने खुद को हमसे बचा लिया तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे सामने हार मान लेंगे और फिर कभी तुम्हारे सामने प्यार का नाम भी नहीं लेंगे।
ऊपर से वो विराट के सामने हिम्मत दिखा रही थी, मगर अंदर से वो बेहद डरी हुई थी। डर और घबराहट से उसका बदन कांप रहा था। उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हो रहा था, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। परिणीता बोली, देखो मेरे पास मत आना, वरना वरना मैं शोर मचाऊंगी। परिणीता की बात सुनकर विराट हंस पड़ा। शोर मचाओगी, ये जानते हुए भी कि इस पूरे ऑफिस में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। परिणीता, हमने पहले ही पूरा इंतजाम कर लिया था। पवन को हमने ही जल्दी छुट्टी दे दी थी और तुम्हारे ड्राइवर को भी फाइल लाने के बहाने यहाँ से भेज दिया, ताकि आज हम दोनों के बीच कोई ना आ सके। विराट की साजिश के बारे में जानकर परिणीता की आंखों में आंसू भर गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, इतनी बड़ी साजिश की तुमने, सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए? इतना बड़ा विश्वासघात किया? विराट बोला, अपना प्यार पाने के लिए आज हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं। परिणीता गुस्से में बोली, चुप रहो, अपने नापाक इरादों को प्यार का नाम मत दो। ये शब्द तुम्हारी जुबान से अच्छा नहीं लगता। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने अजय की बातों से ज्यादा तुम जैसे घटिया इंसान पर भरोसा किया। उसने मुझे कितना समझाया कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मगर अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, तुम्हारी हर चाल को समझ चुकी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। परिणीता घबरा कर अपने बचाव के लिए इधर उधर देखकर बचने का कोई रास्ता ढूंढने लगी और विराट धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके करीब आने लगा। तभी परिणीता की नजर टेबल के नीचे पड़ी कांच की शराब की बोतल पर पड़ी। परिणीता ने भागकर वो बोतल उठा ली और आधी बोतल तोड़कर आधी टूटी हुई बोतल विराट की तरफ करके बोली, आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एक पल के लिए विराट के कदम ठिठके, मगर फिर अगले ही पल मुस्कुराकर वो आगे बढ़ने लगा। तुम्हारे हाथों मरना तुम्हारे बिना जीने से कहीं बेहतर है। परिणीता गुस्से में बोली, आगे मत बढ़ो, मैंने कहा रुक जाओ, नहीं तो मैं खुद को मार डालूंगी। परिणीता ने टूटी बोतल का रुख अपने पेट की तरफ कर लिया। ये देखकर अचानक विराट के कदम रुक गए। विराट घबरा कर बोला, नहीं परिणीता, प्लीज गलती से भी ऐसा मत करना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कितनी जरूरी है। परिणीता रोते हुए बोली, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। अचानक परिणीता को चक्कर आने लगे। उसे अपने सिर के साथ सारा कमरा घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और वो कांच की बोतल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिरकर टूटकर चूर चूर हो गई। परिणीता ने घबराई नजर से विराट को देखा तो विराट उसे उस हाल में देखकर मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ परिणीता, चक्कर आ रहे हैं? हम जानते हैं कि तुम्हें ये चक्कर क्यों आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तुमने जो चाय पी थी, उस चाय में बेहोशी की दवा थी। ये चक्कर उसी दवा का असर है। अभी थोड़ी सी देर में तुम बेहोश हो जाओगी और फिर मुझे तुमसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। परिणीता घबराकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। विराट बोला, हम तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे परिणीता, इसलिए तुम्हें बेहोश करना जरूरी था। परिणीता की आंखों में गुस्से और नफरत के शोले उबलने लगे। परिणीता उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, नीच कायर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान तुम जैसा नीच भी हो सकता है, कोई इस हद तक गिर सकता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी। कहते कहते परिणीता पर बेहोशी छाने लगी। वो चकराकर नीचे गिरने लगी, मगर विराट ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। विराट की बाहों में वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। विराट ने उसके बेहोश शरीर को अपनी बाहों में उठाकर उसे केबिन में ही एक तरफ पड़े सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठकर आंसुओं से भीगे उसके चेहरे को देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाकर प्यार से उसे निहारते हुए बोला, हम जानते हैं परिणीता, ये गलत है, मगर हमारे पास अपने प्यार को पाने का और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें पाने के लिए हमें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हम ये भी जानते हैं कि प्यार के नाम पर ये कलंक है, मगर हम मजबूर हैं परिणीता। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि आज तुम्हें हमारा प्यार प्यार नहीं, सिर्फ हवस लग रहा है, मगर जब तुम जानोगी कि हमारा प्यार सच्चा है, पाक है, तो तुम हमें माफ कर दोगी। हम तुम्हें एहसास दिला देंगे परिणीता कि तुम्हारे प्यार के लिए ही हम तुम्हारी नजरों में गिरे हैं। तुम्हारा ये जिस्म हमारी मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता है। और देखना परिणीता, हम अपने प्यार से तुम्हारा दिल भी जीत लेंगे। तुम एक दिन हमारे प्यार को जरूर अपनाओगी, फिर तुम्हारी ये मुस्कुराहटें हमारे लिए होंगी।
इन पलकों में हमारे ही ख्वाब होंगे और ऐसा होगा परिणीता, जरूर होगा। जब परिणीता को होश आया तो उसने खुद को सोफे पर लेटे हुए पाया। वो एकदम से उठ बैठी। अपनी हालत से उसे जल्द ही एहसास हो गया कि विराट अपने इरादों में कामयाब हो चुका है। उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसकी आबरू से खेल चुका है। अचानक उसके कानों में अजय के कहे वो शब्द गूंज उठे जो उसने पुनः जाने से पहले कहे थे। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, खासकर अपने बॉस से सावधान रहना। वो शब्द याद करके परिणीता अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हारी परिणीता लूट गई अजय। मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया। मुझे उसी की सजा मिली है। मुझे माफ कर दो अजय। विराट पर के अंधविश्वास के कारण आज वो अपना सब कुछ खो बैठी थी। अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी कि तभी उसके कान में विराट की आवाज पड़ी। आवाज सुनकर परिणीता ने नफरत के अंगारे बरसती आंखों से आवाज की दिशा की तरफ देखा। विराट उसकी तरफ पीट करके खिड़की के बाहर देखते हुए बोल रहा था, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है परिणीता। जो हुआ उससे हम भी खुश नहीं है। हमें भी दुख है, मगर सब ठीक हो जाएगा। हम तुमसे अपनी बात कहते कहते विराट जैसे ही पलटा कि उसकी बात बीच में ही रह गई। परिणीता ने उस पर टेबल पर फल की टोकरी में रख के फल काटने वाला चाकू लेकर उस चाकू से विराट पर वार कर दिया। आगे क्या होगा? क्या परिणीता विराट से अपना बदला ले पाएगी? क्या विराट परिणीता को मना पाएगा? परिणीता की जिंदगी में और क्या क्या तूफान आने वाले हैं, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।